हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं और आज मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे जीवन में रिश्तों की क्या इंपॉर्टेंस होती है और यदि हम अपने रिश्तों को ठीक करके चलें तो मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी मारक ग्रहों की कंट्रोल होती रहती है। आपने देखा होगा कि आज से करीब 50-100 साल पहले सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, क्योंकि पहले हम जो है संस्कार बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। पहले हम प्राचीन के समय में रहते थे तो वहां पर क्या होता था कि हम अपने ताऊ जी, ताई जी, सब लोगों से, माता पिताजी, सब लोगों से कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छा मेंटेन करके चलते थे। और पहले के लोग तो कुंडली मिलान भी नहीं करते थे, ऐसे ही शादियां हो जाती थी। क्या वो शादियां नहीं चलती थी? बिल्कुल चलती थी और उन शादियों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। अब चाहे उनकी कुंडली मिलान हुई हो या नहीं हुई हो तो वैसे में हमारा जीवन वहां पर अच्छा चलता रहता था। सिर्फ उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमने उस समय अपने रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। लेकिन आज की डेट में हम लोग मॉडर्न हो गए, तो मॉडर्न की वजह से कहीं ना कहीं हमने अपने रिश्तों का महत्व कम कर दिया है। छोटी छोटी बातों पर हम लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। एक हस्बैंड वाइफ भी अगर कोई छोटी बात पर लड़ाई हो जाए तो इमीडिएटली तलाक जैसी सिचुएशंस भी उनके बीच में क्रिएट होना चालू हो जाती है। और माता पिता से अगर कोई लड़ ले तो दूर जाने की जैसी भी नौबत आना चालू हो जाती है। लेकिन आज की डेट में हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे होते थे, अगर किसी इंसान से हमारे रिश्ते ठीक हैं तो वो रिश्ते जिन ग्रहों से प्रभावित होते हैं और वो ग्रह अगर आपके चार्ट में मारक ग्रह है तो उस मारक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में कंट्रोल होना चालू हो जाती है, क्योंकि आपने अपने रियल लाइफ में उन रिश्तों को ठीक करके चला है जो वो मारक ग्रह की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आपने अपने रियल लाइफ में उन रिश्तों को कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं वो मारक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होना चालू हो जाती है। और ये लाइव प्रैक्टिकली देखा भी गया है। आपने देखा होगा कि पहले के लोग कुंडली मिलान पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करते थे और ना ही उनको ज्यादा नॉलेज होती थी, तो वो जैसे लड़का या लड़की पसंद आते थे वो उन लोगों की शादियां कर देते। अब क्या जरूरी है उनका कुंडली मिलान सही हुआ हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनका कुंडली मिलान सही भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दांपत्य जीवन में या संतान होने में कोई विशेष तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। पहले भी बच्चे होते थे और पहले भी कहीं ना कहीं दांपत्य सुख भी अच्छा चलता था। और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही थी? पहले वो चीजें इसीलिए पॉसिबल थी क्योंकि उस समय के लोग रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो अपने रिश्ते बचाने के लिए चाहे कितना भी उनको कष्ट झेलना पड़े, चाहे उनको फाइनेंशियली स्थिति क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और रिश्ते हमारे ग्रहों से प्रभावित होते हैं। अगर आपने जीवन में अपने रिश्तों को ठीक कर लिया तो उस मारक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी भी शांत होना चालू हो जाती है। फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए कष्टकारी नहीं होगी। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं कि कौन सा रिश्ता हमारे किस ग्रह की एनर्जी से कंट्रोल होता है। देखिए, पिताजी हमारे जीवन में सूर्य देव के कारक माने जाते हैं। अब पिताजी हो गए, दादा हो गए, ताऊ हो गए और पिता तुल्य व्यक्ति हो गए। अगर इन लोगों से हम अपने रिश्तों को बहुत मधुर बनाकर चलते हैं और उनकी नित्य सेवा करते हैं तो पिताजी का प्रभाव हमारे शरीर पर बना रहता है। और पिताजी हमारे जीवन में सूर्यदेव के कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्यदेव मारक ग्रह होंगे तो सूर्य की नेगेटिव रेज आपके शरीर पर पड़ेगी और वो नेगेटिव रेज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? अपने रिश्तों को बचा कर रखते थे। तो पहले क्या होता था कि उन्होंने रिश्तों को ठीक कर लिया। अगर किसी इंसान ने अपने पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से बहुत अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं और उनकी रेगुलर वो सेवा भी करता है, चाहे वो बुजुर्ग इंसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसने अपने रिश्तों को महत्ता दी है, उनकी सेवा की है, तो उस नेगेटिव ग्रह की जो सूर्य हमारा चार्ट में जो नेगेटिव ग्रह, जो मारक ग्रह, अगर उस ग्रह से हमारे जीवन पर अगर नेगेटिव रेज पड़ रही हैं तो वो नेगेटिव रेज का प्रभाव
कैंसिलेशन में आना चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं वो प्रभाव हमारे शरीर से हटता रहता है, क्योंकि हमने अपने रियल लाइफ में उस कारक ग्रह की चीजों को संभाल कर रखा है। क्योंकि सूर्य देव पिता के कारक माने जाते हैं। अगर आपने पिता से रिलेशन बहुत अच्छे करके मेंटेन किए हुए हैं, नित्य उनका आशीर्वाद लिया है, पैर छूकर उनको प्रणाम किया है और रोजाना उनकी केयर की है। अब लोग गलती क्या करते हैं आज की डेट में, जैसे ही हमारे माता पिता बुजुर्ग होना चालू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान उनकी केयर से हटना चालू हो जाता है। ये मैं सब लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान हटता जरूर है। इसीलिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज की मॉडर्न एज के जितने भी हम यंगस्टर लोग हैं, कहीं ना कहीं हम बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में वृद्धा आश्रम कहीं ना कहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमने अपने जीवन में सूर्य की नेगेटिव रेज को आमंत्रित कर दिया। अगर आपके रिलेशन दादा या पिताजी या ताऊजी जैसे लोगों से अगर रिलेशन खराब हुए और अगर आपके चार्ट में सूर्यदेव मारक ग्रह हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर देगी। अगर आपके चार्ट में सूर्यदेव आपके मित्र ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, और आपने अपने पिता को ही जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो कहीं ना कहीं सूर्य की पॉजिटिव रेज में कमी आना चालू हो जाएगी, क्योंकि आपने सूर्य की कारक चीजों को संभाल कर नहीं रखा है। तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी इंसान ने ग्रह की कारक चीजों को नहीं संभाला, तो वो कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर झूमता है, और ऐसे में फिर इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास में भागता ही रहता है, लेकिन उसको कभी भी पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि उस इंसान ने उस ग्रह की कारक चीजों को डिस्टर्ब कर दिया है। तो ऐसे में अगर आप अपने पिताजी, दादा, ताऊजी जैसे लोगों से, बुजुर्ग लोगों से अगर आपने सेवा की है, उनके साथ में रिलेशन हमेशा अच्छे बनाकर रखे हैं और हमेशा उनकी सेवा के लिए आप आगे आते रहें, तो ऐसे में अगर सूर्यदेव आपके चार्ट में मारक भी होंगे, तो उनका प्रभाव ऑटोमेटिकली शुभ होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को चार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उस ग्रह की कारक चीजों को ठीक कर लिया, तो वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा हमारे जीवन में किस रिश्तों को कंट्रोल करता है। देखिए, चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक ग्रह माना जाता है। माता हुई, चाची हुई, इन सब चीजों के वो कारक हैं और हमारी स्त्रियों के कारक माने जाते हैं। जो वृद्ध स्त्रियां या जो वृद्ध महिलाएं हैं, अगर हमने उनसे रिलेशन अच्छे कर लिए, तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव का प्रभाव भी शुभ होना चालू हो जाता है। फिर चार्ट में आपके चंद्रदेव मारक ग्रह ही क्यों ना हो, उस केस में चंद्रदेव की नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने उनकी कारक चीजों को संभाल कर रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता हमारे जीवन में सब कुछ हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनकी रेगुलर देखभाल कीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, तो आपके सूर्यदेव और चंद्रदेव का प्रभाव ऑटोमेटिकली शुभ होना चालू हो जाएगा। आपको किसी को चार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी परेशानी ऑटोमेटिकली हटती रहेगी, क्योंकि आपने उनकी कारक चीजों को संभाल कर रखा है, तो वो ग्रह अपने आप शुभ होना चालू हो जाएगा। तो हमारे जीवन में रिश्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर रिश्ते खराब किए, तो फिर चाहे आप कितना भी महंगा जेमस्टोन क्यों ना पहन लो और कितने भी आप उपाय क्यों ना कर लो, उस केस में आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस ग्रह की कारक चीजों के साथ में रिलेशन खराब किए हैं। तो वो ग्रह कभी भी शांत हो ही नहीं सकता है, पूरी तरह से वो कभी भी शांत नहीं होगा। अब मंगल देवता हमारे जीवन में किन रिश्तों को कंट्रोल करते हैं? मंगल देवता छोटे भाई के कारक माने जाते हैं। हमारे मित्रों के जो छोटे भाई हैं, उनके भी कारक माने जाते हैं। तो अगर किसी इंसान ने अपने भाई से रिलेशन खराब किए, छोटे भाई से अगर रिलेशन खराब किए, मन मुटाव किया, किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर उनके साथ
साथ में तनाव की स्थिति बनी तो मंगल देवता की नेगेटिव एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगी और ग्रह ही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़ी हुई परेशानियों को भी बढ़ाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है, ग्रह ही हमारे जीवन में रिश्तों को बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार होते हैं। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को अगर आप कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपने अगर अपने जीवन में छोटे भाई का ख्याल रखा, हमेशा अगर उसका ख्याल रखकर चले, अच्छे रिलेशन मेंटेन करें। अब देखो, पहले के लोग हमेशा रिश्तों पर ज्यादा फोकस करते थे, तो पहले इतने वाद विवाद नहीं होते थे, पहले की एज में उतने प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मंगल देवता भूमि के कारक माने जाते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद होना कहीं ना कहीं मंगल की कारक चीजें हैं। तो पहले के लोग अपने रिश्तों को, भाई को संभाल कर रखते थे, उनकी सेवा करते थे और हमेशा एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। छोटी मोटी परेशानी तो एक अलग चीज है, लेकिन वो मैक्सिमम चीजों में अपने रिश्तों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो वैसे में अगर मंगल आपके चार्ट में अगर मारक भी होंगे तो मंगल ग्रह की पॉजिटिव रेज में वृद्धि होगी और उनकी नेगेटिव रेज में कमी हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में अगर मारक है तो वो मारक एनर्जी में कमी लेकर आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने छोटे भाई का ख्याल रखा है, उसके साथ में किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं किया है। तो उस ग्रह की एनर्जी को कहीं ना कहीं शांत होना पड़ेगा और आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आ पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि पहले के लोग इतने ज्यादा खुश रहते थे, ना तो उतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आती थी और ना ही उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, ना ही किसी तरह का कोर्ट केस इतनी जल्दी एक्टिवेट होता था। तो ऐसे में उन्होंने कैसे उन चीजों को ठीक किया, क्योंकि उनकी पहली इंपॉर्टेंस उनके रिश्ते होते थे। लेकिन आज की डेट में ये रिश्ते नोक पर रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर भाई से ही तनाव क्रिएट हो जाता है। एक भाई ईस्ट जाता है, दूसरा भाई वेस्ट जाना चालू कर देता है। तो ऐसे में आपने जैसे ही भाई से रिलेशन डिस्टर्ब किए, आपके भाई के साथ में अगर रिलेशन डिस्टर्ब हो भी रहे तो आप अपनी तरफ से उनके साथ में मधुर रिलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, अपने रिश्तों को बचाकर चलना है। अगर आपने मंगल ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को ठीक करके चला तो मंगल आपके चार्ट में अगर मारक है तो वो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होना चालू हो जाएगी। और अगर आपके चार्ट में मंगल ग्रह योग कारक हैं तो वो ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी कर देगा। फिर उस केस में जब भी मंगल की दशा अंतरा चलेगी, आपके जीवन में बहुत तरक्की के योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिनके चार्ट में मंगल एक बहुत ज्यादा मारक ग्रह होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में भाई को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है तो मंगल ग्रह से रिलेटेड उनके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। मंगल एक मारक ग्रह और हमारे जीवन में रक्त का कारक माना जाता है, हमारे शरीर का कारक माना जाता है। तो ऐसे में मंगल से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू हो जाती हैं, लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम उस केस में कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपने भाई से रिलेशन अच्छा रखा है। तो वैसे में उस ग्रह को कहीं ना कहीं शांत होना पड़ेगा, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी भी कंट्रोल होना चालू हो जाएगी। इसीलिए रिश्तों पर ज्यादा महत्व दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं कंट्रोल होना चालू हो जाएंगी। अगर आपके चार्ट में मंगल मारक ग्रह हैं तो भाई से रिलेशन ठीक करना चालू कर दीजिए, वो ग्रह ऑटोमेटिकली शांत होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां, कोर्ट केस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्स के ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली धीमे धीमे समाप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुध देव। बुध देव जो है कंजक देवी के कारक माने जाते हैं। जो 12 साल से कम उम्र की जो बेटियां होती हैं वो हमारी कंजक देवी कहलाती हैं, और छोटी बहनें, चाची, मामी और मौसी, मामी, मौसी, इन सब के कारक माने जाते हैं, बुआ के कारक माने जाते हैं। अगर आपने अपनी बुआ, मामी, मौसी और छोटी बहनों का अगर बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, तो ऐसे में बुध ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में शुभ होना चालू हो जाएगा। अगर बुध ग्रह आपके चार्ट में मारक है तो वो शांत होना चालू हो जाएगा, अगर वो योग कारक है तो वो और अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देगा। तो ये आप
आपके ही कर्म पर डिपेंड करता है कि आपको किस कर्म का सहारा लेकर उस ग्रह की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले तो अपने रिश्तों को बचाकर चलिए, वो ग्रह की एनर्जी ऑटोमेटिकली 50% से ज्यादा शांत हो जाती है। और दूसरे स्टेप में आपको उस ग्रह का थोड़ा सा दान पाठ करके उस ग्रह को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी में किसी भी समस्या का अगर समाधान आपको चाहिए तो सबसे पहले अपने रिश्तों को और उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को ठीक करना होगा। उसके बाद में दान करना होगा, पाठ पूजन करना होगा। मैं लिख के दे रहा हूं 1% प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं बचेगी। लोग गलती यही करते हैं कि अपने रिश्तों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। दान पाठ पूजन तो बहुत सारा कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्तों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस केस में वो ग्रह कभी भी पूरी तरह से शांत होने वाला नहीं है। एक भाई ही दूसरे भाई का आज की डेट में दुश्मन बन जाता है। अगर ऐसे केस में मंगल ग्रह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आपका भाई ही आपके लिए दुश्मन है या आप अपने भाई के लिए दुश्मनी करते हैं, तो ऐसे केस में चाहे जितने लाख पूजन कर लो, लाख दान पाठ पूजन कर लो, वो ग्रह शांत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले रिश्तों को इंपॉर्टेंस देना चालू कर दीजिए। वो ग्रह 50% से ज्यादा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा और रेस्ट आपको फिर अपने दान पाठ पूजन कर लीजिएगा। वो ग्रह पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपके हर कामकाज में जो प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं वो हटना चालू हो जाएंगी। क्योंकि रिश्ते ग्रहों की कारक चीजें हैं। अगर उन कारक चीजों को हमने नहीं संभाला तो हमारे जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही। अब देखिए, बृहस्पति देवता हमारे जीवन में गुरु का कारक माना जाता है। अध्यापक जो हमारे शिक्षक होते हैं उनके कारक माने जाते हैं। जो प्रवचन करता होते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, उनके कारक माने जाते हैं और बड़े भाई के कारक माने जाते हैं। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, किसी प्रवचन सुनने के लिए किसी के यहां गए और पीठ पीछे उसको गालियां भी देते हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। और क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा भी रहा है तो पीठ पीछे उसको गालियां भी देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गुरु आपके जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में गुरुओं का सम्मान नहीं किया। तो बृहस्पति देवता जितना मर्जी आपके चार्ट में अच्छे पड़े हों, वो रिजल्ट 1% भी नहीं देने वाले हैं। वो अपने रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी लेकर आ जाएंगे। अगर बृहस्पति देवता आपके चार्ट में मारक हुए और आपने अपने रिश्तों को, अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं किया, तो वैसे केस में वो बृहस्पति देवता आपकी बैंड बजा देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। फिर चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद में अगर आप दान पाठ पूजन भी करें तो उस केस में वो ग्रह पूरी तरह से कभी भी शांत नहीं होने वाला है। वो 50% तक शांत हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से शांत नहीं होगा और पूरी तरह से समस्याएं आपके जीवन में जाने वाली नहीं है। लोग गलतियां यही करते हैं कि अपने रिश्तों को नहीं संभालते हैं, लेकिन दान पाठ पूजन तो किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने से कर लेते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं संभाले तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। करते रह जाइए पाठ पूजन, करते रह जाइएगा दान और करते रह जाइएगा जेम स्टोन चाहे पहन लो, कुछ भी कर लो, वो आपके जीवन में पूरी तरह से शांत नहीं होने वाला है। अगर बृहस्पति को ठीक करना है तो गुरुओं का सम्मान कीजिए, पीठ पीछे कभी भी उनको गाली मत दीजिए, क्योंकि गुरु हमारा बृहस्पति का कारक है। अगर बृहस्पति की कारक चीजों को आपने संभाल लिया तो फिर चाहे बृहस्पति से रिलेटेड कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक छोटे से दान से ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। वो ग्रह इमीडिएट शांत होना चालू हो जाता है। गलती हम लोग यही करते हैं कि रियल लाइफ के रिश्तों को इंपॉर्टेंस ना देके हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, हमारे पास आते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं सुधारे तो पूरी तरह से वो ग्रह शांत नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने रिश्तों को ठीक करिए, उसके बाद में दान कीजिए, छोटा मोटा घर पर ही पाठ पूजन कीजिए। देखिए किस तरह से वो ग्रह पूरी तरह से शांत होकर आपके जीवन की परेशानियों को बड़े इजीली वो खत्म कर देगा। अब आते हैं शुक्र देवता पर। शुक्र देवता जो है
पत्नी के कारक ग्रह माने जाते हैं, पति पत्नी के कारक माने जाते हैं और हमारी पत्नी, प्रेम का, इन सब के कारक माने जाते हैं। अगर आपके चार्ट में शुक्रदेव मारक हैं तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन डिस्टर्ब जरूर होते हैं, लेकिन वो आपका कर्म भी जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने कर्म के बेसिस पर अगर इन रिश्तों को मधुर बना लेते हैं तो फिर चाहे शुक्र कितना भी मारक क्यों ना हो, उस ग्रह को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी कारक चीजों का बैलेंस बना लिया, उसकी कारक चीजों का आपने ध्यान रखा है। अगर आप अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या पत्नियां अपने पति को साथ में लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनके साथ में मनमुटाव रखती हैं या सीधे मुंह दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा अगर तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में सबसे पहले उसी रिश्ते को ठीक कीजिए। और जिस दिन आपने उन रिश्तों को ठीक करना चालू कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका वो ग्रह शांत हो जाएगा। और शुक्र आपके चार्ट में अगर पॉजिटिव होगा तो वही शुक्र और अच्छा रिलेशन मेंटेन करवा देगा, लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम को दूर कर देगा। जब भी आप पत्नी से लड़के झगड़कर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपके चार्ट में शुक्र मारक है, तो सारी प्रॉब्लम वही शुक्र बढ़ा देगा आपके जीवन में। धन आपके घर में नहीं आने वाला, लक्ष्मी पीछे ही लौट जाएगी, वो घर में कभी नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं धन का कारक ग्रह माना जाता है, लग्जरी का कारक माना जाता है। अगर आपने अपनी प्रेमिका या प्रेमी या फिर पति पत्नी के साथ में अगर रिलेशन ठीक नहीं किए, तो शुक्र से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। अगर शुक्र आपका मित्र ग्रह है, मतलब योग कारक ग्रह, तो वो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को कम कर देगा, आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी लेके आएगा। अगर आपने रिश्ते खराब किए तो आपका शुक्र जो है बुरी तरह से रिजल्ट देगा। अगर वो मारक हुआ तो बहुत बुरा रिजल्ट देगा, अगर योग कारक ग्रह हुआ तो वो अपने रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी लेकर आ जाएगा, एक धन की तंगी का माहौल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव क्रिएट हो जाता है किसी फैमिली में कि 2 दिन में ही तलाक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मैं मानता हूं ये भी ग्रहों की प्रभाव की वजह से ये चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपने कर्म करके कहीं ना कहीं इन रिश्तों को बचाया तो वो ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा 50% से ज्यादा, और बाकी का आप छोटा सा दान कर दीजिएगा, उस ग्रह का ऑटोमेटिकली वो ग्रह शांत हो जाएगा, और जिससे आपकी प्रॉब्लम जो बढ़ रही हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो आपको अगर अपने जीवन में पूरी तरह से अगर रिजल्ट चाहिए एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले रिश्तों को संभाल लीजिए, उसके बाद में छोटा मोटा दान पाठ पूजन कर लीजिएगा। बहुत सारे जातक कहते हैं कि सर हमने बहुत सारे पाठ पूजन दान कर लिए, लेकिन मेरे पत्नी के साथ में रिलेशन नहीं ठीक हुए और ना ही मेरा कोर्ट केस बचा, मैं क्या करूं। तो वैसे में गलतियां वो वही करते हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि आपने अपने पत्नी से अपनी तरफ से रिलेशन कैसे मेंटेन करे, कभी सीधे मुंह उन्होंने पत्नी से बात नहीं की, हमेशा अकड़ कर बात करी, तो कहां से वो ग्रह शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी कारक ग्रहों की चीजों को ही शांत नहीं किया। तो सबसे पहले उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को संभाल लीजिए, वो ग्रह ऑटोमेटिकली शांत होगा। और छोटा सा जैसे ही दान किया, 1 महीने में आप रिजल्ट महसूस करना चालू कर देंगे। होता क्या है कि हमने अपने ताऊजियों से ही लड़ाई कर बैठे हैं या किसी से भी मनमुटाव क्रिएट कर रखा है और फिर जाके दान पाठ पूजन करते हैं, तो वो पूरी तरह से रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि वो ग्रह थोड़ा सा ही शांत होगा, क्योंकि उसने आपने जो है उसकी रिश्तों को संभाल कर नहीं रखा है। तो ऐसे में वो ग्रह कभी भी शांत होने वाला नहीं है, वो थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा, इससे ज्यादा शांत नहीं होगा। और इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा उस केस में, क्योंकि रिश्तों को इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर वो पूरी तरह से ग्रह शांत होगा। अब बात करते हैं शनिदेव पर। शनिदेव हमारे जीवन में काम वाली बाई, नौकरी, छोटे निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, झाड़ू लगाने वाला जो कर्मचारी होता है, और जो छोटे नौकरी पेशा वाले जो लोग होते हैं, वो उनके कारक माने जाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव से जुड़े हुए रिश्ते, अगर कोई ठेकेदार है, अगर ठेकेदार ही अपनी लेबर से अगर ठीक से बात नहीं करता है और अगर उसके चार्ट में शनिदेव मारक ग्रह हैं, तो वो उसको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। अब आपके चार्ट में कितना भी बुरा शनि क्यों ना बैठे हो, अगर आपने अपने एम्प्लॉई,
छोटे काम करने वाले लोगों से अगर उनका ध्यान रखा तो कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव शुभ हो जाएगा, वो ग्रह बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। बस छोटा सा आप उस केस में दान पाठ पूजन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो ग्रह शांत हो जाएगा। जब भी शनि देव की मारक ग्रह की दशा चले तो सबसे पहले जो झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी हैं, जो काम वाली बाई हैं, उनका आप ख्याल रखिए, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें दे दीजिए, उनके साथ में रिलेशन अच्छा कर लीजिए, कभी भी उनसे गलत तरीके से बात मत कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया, अगर आपने उनको खुश रख लिया तो शनि देव का प्रभाव आपके लाइफ में शुभ होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो परेशानियां बढ़ रही हैं, वो नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आपने अपने रिश्तों को संभाल लिया, उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को ठीक कर दिया, तो वो ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म इंपॉर्टेंस है। आप अपना कर्म ठीक कर लो, रिश्तों को बचा लो, आपको कभी चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में चार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस ग्रह के रिश्तों को ठीक कर लीजिए, बाकी का दान पाठ पूजन कर लीजिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अब राहु की कारक चीजें होती हैं, जो अपंग लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, और जो बूढ़े जो हमारा जो बूढ़ा चपरासी होता है या बूढ़ा भिखारी जो होता है, ये सारे लोग जो हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, ये सारे लोग जो हैं राहु के कारक हैं। अगर आपके चार्ट में राहु मारक ग्रह है और आपने इन लोगों का ख्याल रख लिया, इनको कुछ खाने पीने की चीजें देना चालू कर दी और इनके साथ में एक रिलेशन, इनका आशीर्वाद लेना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से शांत होगी। वो राहु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा उस केस में। बस उस ग्रह का अब छोटा सा आप दान करके उसको पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में ग्रह की एनर्जी को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु हमारा जो है ससुराल पक्ष माना जाता है। अगर आपने अपनी ससुराल वालों से ही रिलेशन खराब कर लिए तो आपके जीवन में केतु भूचाल मचा देगा। तो ऐसे केस में आप अपनी ससुराल वालों से रिलेशन अच्छा कर लो, ऑटोमेटिकली केतु की मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी शांत हो जाएगी। जब वो नेगेटिव एनर्जी शांत होगी तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएंगी। और छोटा मोटा अगर आप केतु का दान कर देते हैं, वो एनर्जी पूरी तरह से शांत हो जाएगी। आपके जीवन से मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। एक सिंपल छोटे से उपाय आपका वर्क करेगा, क्योंकि आपने अपने रिश्तों को संभाला, वो ग्रह 50% ऐसे ही शांत हो जाएगा और बाकी का छोटा मोटा दान कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसीलिए कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, रिश्तों को बचाकर चलिए। अब देखिए, मेरा और मेरी वाइफ का कुंडली मिलान नहीं हुआ है, और ऐसा कुंडली मिलान है जो वर्जित माना जाता है कि अगर ऐसे लोग अगर शादी कर लें तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स 100% हो जाता है, परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि मेरी राशि जो बनती है, चंद्र की राशि, वो कन्या राशि है, और मेरी वाइफ की जो बर्थ राशि, जो चंद्र राशि जो है, वो कर्क राशि है। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो कुंडली मिलान में आपको समझाया था कि अगर बुध और चंद्र की अगर ग्रह मैत्री किसी की लाइफ में है तो भूल कर भी आपको शादी नहीं करनी है। ऐसे में आपके जीवन में भूचाल मच जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में परेशानियां नहीं है, परेशानियां आई, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये जो है ग्रह मैत्री की वजह से परेशानियां बढ़ती हैं, तो आप अपने चंद्रमा को शांत कर लो और साथ में अपने पत्नी के साथ में रिलेशन अच्छा कर लो। किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली। वो ग्रह मैत्री आपके रिलेशन खराब करने का पूरा पूरा कोशिश करेगी। तो मेरी भी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन आपके रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने रिश्तों को संभाल लिया तो किसी भी तरह की ग्रह मैत्री क्यों ना हो, आपके जीवन में किसी भी तरह का बड़ा अहित नहीं कर सकती है, और ना ही कोर्ट केस किसी भी तरह का एक्टिवेट होगा। लोग गलतियां यही करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अपने हस्बैंड वाइफ से बुरी तरह से लड़ना झगड़ना चालू करते हैं। वो
जो है आपके जीवन में एक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपने अपने कर्म के बेसिस पर उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को संभाल लो, अपने जीवन में सारे रिश्ते ठीक कर लो, पत्नी की केयर करना चालू कर दो। फिर जितना मर्जी आए वो ग्रह मैत्री कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन, अच्छा दाम्पत्य जीवन जीने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो आज की डेट में वर्जित ग्रह मैत्री मिलान होने के बाद भी मेरे जीवन में 1% परेशानी नहीं है। आज की डेट में मैं बहुत खुश हूं, मेरी पत्नी के साथ में रिलेशन भी बहुत मधुर है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि मैंने अपने पत्नी की केयर करना चालू कर दी, पत्नी का ध्यान रखना चालू कर दिया, और जिन ग्रहों की वो ग्रह मैत्रियां, उन ग्रहों से रिश्तों को ठीक करना चालू कर दो तो वो ग्रह अपने आप शुभ होना चालू हो जाएंगे। तो वैसे केस में आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि कुंडली प्रॉपर मिलान करके ही शादी करने चाहिए, क्योंकि ग्रहों का जब ज्यादा मारक प्रभाव पड़ता है तो आपकी लाइफ में परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी, वैसे में आप मचल जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे यंग लोग हैं वो मॉडर्न हो चुके हैं और उनकी लाइफ में रिश्तों को वो ज्यादा कदर नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को साइड कर देते हैं। तो ऐसे में लाइफ में परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। तो इसीलिए प्रॉपर कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा। मेरा कुंडली मिलान जो एक पंडित ने किया था, जो कि उसने गलत कुंडली मिलान कर दिया, और एक गलत कुंडली मिलान की वजह से 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। तो मेरी यही मतलब इन लोगों से एक गुजारिश है कि इस तरह का कुंडली वर्जित मिलान ना करें, अदरवाइज उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्योंकि आप उतना पाठ पूजन दान नहीं कर सकते हैं जो कि आपके जीवन में ग्रह शांत बने रहे। क्योंकि मैं रेगुलर 4 हफ्ते में 4 दिन दान भी करता हूं, पत्नी भी दान करती हैं, इसीलिए वो ग्रह शांत बने हुए हैं। अदरवाइज हमारे भी जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह मैत्री पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन अगर फिर भी आपकी शादी अगर इस तरह से हो गई है, आपकी ग्रह मैत्री मैच नहीं करती है, तो सबसे पहले आप शिव जी की पूजा करना चालू कर दो, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाना चालू कर दो, क्योंकि उससे आपके चंद्रमा का प्रभाव शुभ होगा। अगर चंद्रमा का प्रभाव शुभ हुआ तो आपकी ग्रह मैत्री चंद्रमा से ही देखी जाती है, तो वैसे में वो निष्प्रभाव होना चालू हो जाएगी। वो ग्रह मैत्री अब फर्दर आपके जीवन में परेशानी क्रिएट नहीं करेगी। और पहले के जीवन में क्या होता था, पहले के लोग कुंडली मिलान नहीं करते थे, तो पहले भी इस तरह की बहुत बड़ी गलतियां होती होंगी, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते अच्छे चलते थे, क्योंकि वो बहू कहीं ना कहीं अपनी मदर इन लॉ के साथ में रिलेशन अच्छा मेंटेन की हुई है, और कहीं ना कहीं अपने फादर इन लॉ के साथ भी रिलेशन अच्छा मेंटेन की हुई है। अगर फादर इन लॉ से रिलेशन अच्छा रखा तो सूर्य अच्छा रहेगा, अगर मदर इन लॉ से रिलेशन अच्छा रखा तो चंद्र अच्छा रहेगा। फिर चाहे आपकी ग्रह मैत्री मैच होती है या नहीं होती है, उस केस में चंद्र को शांत ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी मदर इन लॉ के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे बना लिए, तो चंद्रमा भी ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। इसीलिए पहले के लोग कुंडली मिलान नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में परेशानी नहीं आती थी, क्योंकि वहां पर रिश्तों को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपके ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जो आपके जीवन से जा नहीं सकती। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए कि उस ग्रह को कैसे शांत करना है, और एक छोटे दान पाठ पूजन से भी ग्रह इजीली शांत हो जाता है, बशर्ते आपको उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को बचाकर चलना होगा। अब बहुत सारे लोगों के चार्ट में शुक्र बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पत्नी की कदर नहीं करते हैं, पत्नी की केयर नहीं करते हैं, तो वैसे पत्नी से हमेशा तू तड़ाक बात करते हैं, उस केस में वो शुक्र कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फिर चाहे आप 50 लाख का डायमंड क्यों ना पहन लो, वो ग्रह रिजल्ट नहीं देने वाला है। भले ही आपके शरीर में वो रेज क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन वो रेज आपके शरीर में असर नहीं करेंगी, क्योंकि आपने अपने रियल लाइफ रिश्ते को बिगाड़ लिया, आपने पत्नी की कदर नहीं की, आपने पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं की। तो ऐसे में शुक्र की एनर्जी आपके लिए बेकार जाने वाली है। भले ही अब चार्ट में
शुक्र कितना भी अच्छा राजयोग क्यों ना बना रहा हो, वो आपके जीवन में कमी जरूर कर देगा। एक लिमिट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट वो नहीं देने वाला। और जिस दिन आपने अपनी पत्नी की कदर करना चालू कर दी तो शुक्र ऑटोमेटिकली छप्पर फाड़ के आपको धन दे सकता है। तो ऐसे में आपको रिश्ते बचा लीजिए आप। और अगर आपने रिश्ते बचा लिए तो मैक्सिमम तलाक कोर्ट केस ये ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम अपने आप ही हटना चालू हो जाएंगी। अपने आप ही कोर्ट केस ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। और जो लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट बनते हैं, अगर अपने रिश्तों को ठीक करते हैं तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाती हैं। अगर फिर भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उस मारक ग्रह का दान पाठ पूजन करके उसको पूरी तरह से शांत किया जा सकता है। जिस तरह से मैंने अपने जीवन में चंद्र का प्रभाव शुभ किया हुआ है, सारे ग्रहों को शुभ किया हुआ है, जो मेरे मित्र ग्रह हैं उनसे भी रिलेशन ठीक रखे हुए हैं, और जो मेरे चार्ट में मारक ग्रह हैं और मैंने उस ग्रह से रिलेटेड रिश्तों को भी ठीक करके रखा हुआ है, तो वैसे में मेरे जीवन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है और ना ही किसी भी तरह की मुझे इतनी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा। एक बार मैं चलती ट्रेन से जब मैं दार्जिलिंग घूमने जा रहा था तो मैं चलती ट्रेन से मैं गिर भी गया था, लेकिन वो शुक्र की अंतर्दशा की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह आपको मार देगा, क्योंकि मीन लगन के चार्ट में शुक्रदेव अष्टम घर के मालिक होते हैं, और जब भी अष्टम घर के मालिक की दशा चलती है तो मृत्यु समान कष्ट डेवलप होते हैं। तो मैं चलती ट्रेन से गिरा था उस समय, तो चलती ट्रेन से गिरने के बावजूद भी मेरे शरीर में एक खरोंच तक नहीं आई और मुझे 1% चोट भी नहीं लगी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी रजाई के ऊपर गिरा हुआ हूं। और वहां पर कोई भी इंसान उस समय प्लेटफॉर्म पर नहीं था। जिस समय मैं गिरा था उस समय प्लेटफॉर्म पर कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक से 4-5 लोग आ गए, और जैसे ही मैं गिरा मैं ट्रेन की पटरियों के नीचे जाना चालू कर दिया और वहीं 5 लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तो ये होते हैं आपके अच्छे कर्म, ये होते हैं आपके रिश्तों का महत्व। अगर रिश्ते अच्छे हैं, हर इंसान से कोशिश कीजिए रिश्ते अच्छे रहें। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो उनकी दुआएं, आपके अच्छे कर्म और आपके जो अच्छे ग्रह जो चार्ट में बैठे हुए हैं, इस तरह के इंसिडेंट को मिनिमाइज कर देती हैं। वही अच्छी एनर्जी आपकी प्रोटेक्ट करके चलती हैं। तो इस तरह से एक बड़े हादसा भी टल जाता है, जैसा कि मेरे जीवन में टला था। लेकिन आज की डेट में अगर कोई चलती ट्रेन से गिरे तो उसके हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। लेकिन ये चीजें किस तरह से पॉसिबल हुई? ये सिर्फ कुंडली के योग भी हैं, साथ में आपका कर्म भी है और साथ में आपके रिश्ते भी हैं। रिश्ते सुधारे, उस समय मैं अपनी पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, पत्नी की केयर भी करता था, और जैसे ही शुक्र ने अपना मारक प्रभाव दिखाना चालू हुआ, लेकिन वो शुक्र की नेगेटिव एनर्जी मेरे जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि आपने पत्नी का ख्याल रखा है, उसकी कारक चीजों का ख्याल रखा है। अगर जिस दिन आपने उसकी कारक चीजों का ख्याल रख लिया, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मिनिमाइज्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने जीवन में सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज से ही आप अपने पहले रिश्तों को ठीक कर लीजिए। अगर रिश्तों में दरार है तो रिश्तों को मधुर कर लीजिए, और बाकी का छोटा दान पाठ पूजन करना चालू कर दीजिएगा। मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके जीवन से इजीली हटना चालू हो जाएंगी। जिस तरह से मुझे लाइफ में धीमे धीमे सक्सेस मिली, करियर ग्रोथ भी मिला, सेम उसी तरह से आपके जीवन में भी अच्छी चीजें होना चालू हो जाएंगी। और रिलेशन अगर आपने रिलेशन ही अच्छे रख लिए तो लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे, चीजें बहुत बढ़िया चलेंगी। तो इस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं और उसको लीजिए। अगर कोई आपके चार्ट में जेम स्टोन रियली में रिक्वायर्ड है तो उसको पहन कर रखिए, क्योंकि वही पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आपको प्रोटेक्ट करेगी किसी बुरे समय में। और अगर आपके चार्ट में मारक ग्रहों की पोजीशन ज्यादा है तो उस मारक ग्रहों का छोटा मोटा दान करते रहिएगा, क्योंकि दान करने से किसी इंसान का भला भी होता है और साथ में आपका भला होता है। तो इस तरह से चीजों का ख्याल रखिए, गरीबों का मदद करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोग अपने जीवन में सबसे पहले रिश्तों को संभाल लें, फिर ऑटोमेटिकली उनके जीवन से सारी प्रॉब्लम धीमे धीमे शांत हो जाएंगी। बाकी की छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए दान पाठ पूजन आप करते रहिएगा,
चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।